आए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर आए हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखी है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन? केमिकल रिएक्शन इज a process of in which one or more substance react to form new substance with different property। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिनमें वन या मोर सबस्टेंस, उससे अधिक सबस्टेंस, वन और मोर सबस्टेंस आर रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो कई सारे सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करके एक न्यू सबस्टेंस बनाते हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज मतलब, तो देखिए क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? वाटर। क्या बना? वाटर। वाटर बना। अब हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया आपस में मिलकर, तो क्या बना? वाटर। तो वाटर एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज का बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाएंगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाएंगी वो किस में दिखेंगी? वाटर में। तो वाटर क्या है? एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज का केमिकल बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ विच वन और मोर सबस्टेंस आर रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये है बेटा केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशन। तो भाई बेटा जी भी पढ़ाओ। तो बेटा केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हाइड्रोजन, अभी हमने आपको केमिकल रिएक्शन में बताया था कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल वाटर बना। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इस हाइड्रोजन को हम किस सिंबल से डोनेट करेंगे या किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। ऑक्सीजन का कितना है? O। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, और इससे क्या बना? वाटर बना। तो जब ये H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने सिंबल में रिप्रेजेंट किया गया H2 प्लस O2 में, तो बन गया बेटा तुम्हारा H2O। अब बात आती है, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे कि कार्बन, अगर हम इसको केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमें जब इसको केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके सिंबल्स को लिखेंगे। ठीक है? तो बेटा इसके कार्बन का सिंबल क्या होता है? कार्बन सी, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो क्या बना रिएक्ट करके आपस में? तो बेटा आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड बना तो CO2। अब ये जब सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया गया है तो वो क्या होगी? केमिकल इक्वेशन। और इसी तरह हम पढ़ते हैं। अब बात आती है बेटा, अब आता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस, है ना? तो 2 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। ओके? तो अब बेटा ये देखिए आप, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बने, ऑक्सीजन का 1 बना। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। कितनी है? 1। तो ये बेटा बैलेंस रिएक्शन है? नहीं, ये आपकी है अनबैलेंस। कौन सी है ये? अनबैलेंस। अब हम इसको देखते हैं। सी, कार्बन में कितने मॉलिक्यूल है? 1। ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। तो यहाँ पे कार्बन का 1, राइट हैंड साइड में कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। तो ये इक्वल है, ये LHS और RHS इक्वल है, बोथ आर इक्वल ना। ठीक है? तो ये कैसी रिएक्शन है? ये आपकी कहलाई जाएगी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और ये वाली जो है आपकी वो है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस और अनबैलेंस कैसे करते हैं? तो बेटा आज हम बैलेंस ही करना सीखना। क्या सीखेंगे आज हम? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और अनबैलेंस तो सभी होती है, जो भी कोई रिएक्शन होगी वो क्या होगी? अनबैलेंस ही होगी, उसको बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए